the video is about super strategy to master graphs in mathematics, right? आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, मतलब एक saying है, a picture is worth 1,000 words. ये वो पिक्चर है, right? Graphs are those pictures which are worth 1,000 words, and we are here to actually get कि कितना वर्थ होता है इस पिक्चर का. ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कितना वर्थ है इस पिक्चर का. सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं दोस्तों. मेरा नाम है प्रशांत जैन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, और मैं आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट हूं. AIR 42 ला चुका हूं और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जिसके बेसिस पर पिछले 5 सालों में 10,000 से ज्यादा बच्चों को मैं मेंटर कर चुका हूं. और इस मेंटरिंग के अंदर सबसे खास बात क्या है कि पिछले 3 सालों के अंदर मैंने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से काफी लोगों की टॉप 100 में रैंक भी आई है. 4th रैंक, 6th रैंक, ये कुछ रैंक्स हैं जो आई है. सबसे पहले वाई ग्राफ्स. देखो मैं आपको बता देता हूं, ग्राफ से बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है. एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं. देखो, मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-3 इज इक्वल टू 4. ठीक है, इसको मुझे x की वैल्यूज निकालनी है. तो इसको कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं आपको. x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, फिर x 3 से 4 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, सॉरी x 3 2 से 3, फिर x 1 से 2 सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर x लेस देन 1 के लिए 4 इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी पड़ेगी 4 अलग अलग केसेस के अंदर. अब इसमें फिर ये भी लगाना पड़ेगा कि भाई इस केस को वैल्यू सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आप ग्राफ से कैसे कर सकते. आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाना है. y इक्वल टू मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-3. ये आप लोगों ने ग्राफ बना लिया. इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो 1 2 3 1, ये इसकी वैल्यू होगी, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है. ठीक है, अब देखो आप लोगों ने ये ग्राफ बना लिया. अब y इक्वल टू 4 भी इसी में बना लो. ठीक है, ये y इक्वल टू 4 आ गया, y इक्वल टू 4 आ गया. अब देखो जहां पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही तो सोल्यूशन है, वही तो सोल्यूशन है दोस्तों, क्योंकि y की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है तभी तो वो इंटरसेक्ट करेगा. तो इसका मतलब हमारा एक सोल्यूशन यहां पे आ गया, एक सोल्यूशन यहां पे आ गया. मतलब मुझे ये पता चल गया कि 3 से बड़ी वैल्यू एक सोल्यूशन देगी और 1 से छोटी एक वैल्यू देगी. तो मैं बस इन दोनों को सॉल्व करूंगा, मुझे इन दोनों में अननेसेसरी एफर्ट मारने की जरूरत ही नहीं है, राइट. और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल. अभी थोड़े से और एग्जांपल हम लोग करेंगे थोड़ी देर में. देखते हैं, जल्दी से इस चीज को देख लो कि ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या होती है. ग्राफ का एप्लीकेशन कहां पर है, कैलकुलस में है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में है, सब जगह है. क्वाड्रेटिक, यू नेम इट, कॉम्प्लेक्स, सब जगह है. कोऑर्डिनेट, बस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में नहीं है. मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट में क्या ग्राफ बनाओगे, वहां पे तो ऐसी कहानियां बनती रहती हैं, राइट. तो बेसिकली ग्राफ का सब जगह इंपॉर्टेंस है, और इसके लिए मैं एक स्पेशल कोर्स लेके आ रहा हूं प्लस प्लेटफॉर्म पे, जो आपको अटेंड करना है अगर आप मेरी तरह ग्राफ बनाना चाहते हो. तो 2008 के अंदर आईआईटी के अंदर मेरी 42 रैंक आई थी और मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए थे दोस्तों. वो उसका रीज़न केवल यही है कि मेरे ग्राफ्स बहुत स्ट्रांग है. मैंने बहुत ज़्यादा टाइम सेव किया है. देखो आपने बताया ना कि टाइम कैसे सेव कर सकते हो, तो इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बेसिक ग्राफ. बेसिक ग्राफ्स आपको किस किस के ग्राफ्स याद होने चाहिए. आपको दोस्तों किस किस चीज के ग्राफ्स याद होने चाहिए. आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल ग्राफ्स याद होने चाहिए. पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा होता है, क्वाड्रेटिक ऐसा होता है, क्यूबिक ऐसा होता है, बाय क्वाड्रेटिक ऐसा होता है. ठीक है, ये ऐसे कुछ ग्राफ्स हैं, राइट. तो ये पॉलिनोमियल ग्राफ हो गया. फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ याद होने चाहिए, लॉगरिथमिक याद होनी चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन होता है, ये टैन होता है, कॉस भी ऐसा ही होता है, कॉट भी ऐसा ही होता है, फिर ये सेक और कोसेक होते हैं. तो इस तरह से बेसिक ग्राफ आपको याद होने चाहिए. कैलकुलस के अंदर ऐसा ग्राफ होता है, ये लॉग के अंदर ऐसा ग्राफ होता है. एक्सपोनेंट्स याद होने चाहिए आपको, ये एक्सपोनेंट्स के ग्राफ है. जो बच्चे ग्राफ जानते हैं ना उनको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं और इससे कैसे हम लोग आगे करते हैं. तो ये चीज जल्दी से देख लो आप लोग. फिर मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ पढ़ने के लिए, मतलब ग्राफ में आपको ये बेसिक ग्राफ्स अगर याद है तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं एक्चुअली जेईई के अंदर, उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो. मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा, पहले इसको आप जल्दी से देख लो. ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं. अब एक ग्राफ से मैं आपको समझाता हूं. मान लो मैंने ये ग्राफ लिया 1 3, समझ गए होंगे आप किसका ग्राफ है. ये x² - 4x + 3 का ग्राफ है. ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है. मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको सिंपल ग्राफ्स याद है तो ट्रांसफॉर्म मतलब जो ग्राफ्स क्वेश्चन में आते हैं जेईई एडवांस के अंदर वो उन्हीं का ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है.
जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मॉड, ऐसे दिया है मान लो, ठीक है। तो अब क्या है, देखो fx को आपको मॉड fx में ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ नहीं करना, जो वैल्यू नेगेटिव है ना, देखो मॉड क्या करता है, हर वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ये पॉजिटिव हुआ, इसकी स्मूथनेस 2 पॉइंट पे खत्म हो गई, तो 2 डिसकंटिन्यूटी, राइट। अब इसका जो एल्जेब्राइक सॉल्यूशन है ना दोस्तों, वो बहुत परेशान करने वाला होता है। एल्जेब्राइक सॉल्यूशन क्या है, बहुत परेशान करने वाला होता है, तो हम लोग एल्जेब्राइक सॉल्यूशन लगाते ही नहीं है। हम लोग के लिए सबसे बेस्ट क्या है, एल्जेब्राइक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है दोस्तों सबसे बेस्ट, एल्जेब्राइक सॉल्यूशन, राइट। एल्जेब्राइक सॉल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये एक मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया कि fx को मॉड fx में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सिमिलरली अगर कोई मुझसे बोले कि fx को f ऑफ मॉड x में लेके जाना है, f ऑफ मॉड x में लेके जाना है, तो क्या करना है, देखो अब इसके अंदर क्या है, x की नेगेटिव वैल्यू अब आ ही नहीं सकती, x की नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव को तो एज इट इज रखोगे और नेगेटिव में भी वही वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि -3 + 3 हो जाएगा, तो f ऑफ -3 एक्चुअली अब f ऑफ 3 हो जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन बन जाएगा दोस्तों, इवन फंक्शन। अगर आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा हुआ है तो ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, इवन फंक्शन। तो ये अगर आपको बेसिक याद है ना, तो आप आराम से कर सकते हो। तो बेसिक ग्राफ्स आपको याद करने हैं और फिर ट्रांसफॉर्मेशंस की ट्रिक सीखनी है। मतलब ये ट्रिक क्या थी, ट्रिक क्या है यहाँ पे, फॉरगेट द नेगेटिव पार्ट एंड टेक इमेज ऑफ पॉजिटिव पार्ट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से देखो मैंने इमेज ली है ना इसकी, मैं नेगेटिव पार्ट भूल गया और पॉजिटिव की इमेज ले ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है आपको। चलो अब ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बताए मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब थोड़े से और ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूं, इसको प्रैक्टिस कर रहा है आपको। अब मान लो fx, अगेन आपका यही था, अब मैं इस fx को ट्रांसफॉर्म कर देता हूं मॉड f ऑफ मॉड x, ठीक है, मॉड f ऑफ मॉड x। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा दोस्तों, देखो पहले fx को मैं इसमें ट्रांसफॉर्म करूंगा, फिर मैं इसमें ट्रांसफॉर्म करूंगा, ठीक है। देखना, इससे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने देख लिया, ऐसा था। अब इसके ऊपर मॉड ही तो लगाना है, इसके ऊपर मॉड लगाना है, मतलब नेगेटिव को भूल के उसको पॉजिटिव करना है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप एप्रिशिएट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, ये एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारा ग्राफ बन गया। अब एक और ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक और ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या ट्राई करेंगे, माइनस मॉड एक्स। अब ऐसे कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो fx को हमें माइनस मॉड एक्स करना है, इसका मतलब अब पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, अब हमें किसको भूलना पड़ेगा, पॉजिटिव को। नेगेटिव की फिर वापस से ले लेंगे हम लोग मिरर इमेज y एक्सिस में। समझ में आई मेरी बात, तो ये चीज है, राइट। तो ये इसमें देखो बहुत अच्छी चीज मैंने आपको बताई है यहाँ पे कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा कि किस तरह से मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर आपने मास्टर कर लिया ना, तो आपका ग्राफ अपने आप मास्टर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा कि sin x और sin 2x इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो मैं आपको बताता हूं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। sin x = sin 2x, ठीक है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं दोस्तों में। कोई हमसे पूछे इन 0 to 100 पाई। अब इसका पता है एल्जेब्राइक सॉल्यूशन तो बहुत ही लंबा है, sin 2x का फॉर्मूला लगाओगे sin x के टर्म्स में, फिर कुछ करोगे, फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालोगे। उससे बढ़िया मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। देखो हम क्या करेंगे, मुझे इसका पता है कि इसका पीरियड है 2 पाई, इसका पीरियड है पाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसका पीरियड है पाई, इसका पीरियड 2 पाई, तो मैं 2 पाई में सॉल्यूशंस देखूंगा, 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस है। देखो मैंने sin x को प्लॉट किया, ये 2 पाई है, ये पाई है, ठीक है। फिर मैंने sin 2x को प्लॉट किया। अब प्लॉटिंग देखो मैंने आपको क्या कहा, ग्राफ प्लॉटिंग अच्छी से आनी चाहिए आपको, सिंपल। sin 2x को प्लॉट किया मैंने, ये आई। अब देखो कितने सॉल्यूशन आए, 1 2 3 4 5, 0 से 2 पाई के बीच में 5 सॉल्यूशन आए। अब देखो 0 से 2 पाई के बीच में 4 सॉल्यूशन हो गए, मतलब क्योंकि 2 पाई को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। फिर सिमिलरली 2 पाई से 4 पाई के बीच में 4 और हो जाएंगे। ऐसे करते करते 98 पाई से 100 पाई 4 और हो जाएंगे, होते जा रहे हैं। और 100 पाई को एक अलग से गिन लो, राइट। तो कितने हो गए ये देखो, 50 पेयर्स हैं, 201 सॉल्यूशंस हो गए दोस्तों, 201 सॉल्यूशंस हो गए आपके। आई मेरी बात समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है जो जेई में आ सकता है, बहुत आराम से आता है, जेई मेन में तो आराम से आ सकता है। कितना जल्दी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, 1 मिनट की बात है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपने अलजेब्राइक मेथड लगाया
तो नहीं होगा, बट अगर आपने ग्राफिकल से किया तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है ग्राफ की। आई बात समझ में? तो हम लोगों को क्या करना है, ये मेरा कंक्लूजन है, मैं आपको पूरा वापस से रिवैम्प कर देता हूं कि सबसे पहले मैंने आपको ये इंपॉर्टेंस बताई कि हमें ग्राफ क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड एंड द वर्थ ऑफ दिस पिक्चर इज सिलेक्शन इन जेई एडवांस। आपका सिलेक्शन डिपेंड कर सकता है कि कितना अच्छा आपको ग्राफ आता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में शॉर्टकट होता है ग्राफ से। तो बाय ग्राफ आपको क्लियर है, बेसिक ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ये प्री रिक्विजिट है। पॉलिनोमियल ग्राफ याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक याद होना चाहिए, लॉगरिथमिक याद होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगली आपको ट्रांसफॉर्मेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक का ही कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, मैं पता है हमेशा बच्चों को क्या बोलता हूं कि एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है। अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सिंपल क्वेश्चंस। अब देखो मेनी सिंपल क्वेश्चन है ना, इसको आपने ट्रांसफॉर्म किया एक, फिर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ये मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन थे, एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन फिर एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, उससे फाइनल आपका आंसर आ गया। तो अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी सिंपल वंस। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने प्रैक्टिस कर ली। फिर आगे कंक्लूजन के लिए मैंने एक क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको ये बताया बच्चों कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी और अब आप प्लस प्लेटफॉर्म पर आने वाले होंगे मुझसे ये चीज डिटेल में पढ़ने के लिए। एक ट्रेलर टीजर था, अब डिटेल में मैं आपको प्लस कोर्स में स्पेशल क्लासेस के थ्रू पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इस सिंसियर बच्ची की तरह आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज व्हेन यू डू हिट द बेल आइकन you remain notified for whatever videos we are recording and for your own benefit। ये मेरा कस्टम URL है दोस्तों, @prashant42jain। प्लीज आप इसके अंदर मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी कोर्सेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो सके। थैंक यू।